हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रामर पोर्शन का सबसे टफ टॉपिक यानी टेंस। आज हम इस टफ टॉपिक को बनाने वाले हैं बहुत ही आसान और सीखने वाले हैं कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा टेंस, और इतनी आसानी से कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस मीन्स काल यानी समय। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स को फिर और कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उनकी हेल्पिंग वर्ब और उनकी फॉर्म्स सभी सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो समय बीत गया, भविष्य काल यानी आने वाला समय, उसे हम कहते हैं फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं इन तीनों पार्ट्स को और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन तीनों पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। सबसे पहले इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे पास्ट को। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर को भी हम डिवाइड करेंगे इन्हीं तरह 4 पार्ट्स में, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि टेंस को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, और उन 3 पार्ट्स को फिर हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, यानी कुल मिला के टेंस जो है वो डिवाइड होते हैं 12 पार्ट्स में। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है। चलिए अब देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, लेकिन सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ। प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। तो ये तो बात हुई सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते, बल्कि हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज का, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डज, और प्लूरल पर्सन जैसे आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल्स होते हैं जैसे 2 पर्सन के नेम आ गए एक साथ, तो उसमें हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों में रहा है, रहे हैं, रहे हैं। ये शब्द आते हैं अंत में हिंदी वाक्यों के। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड करते हैं आईएनजी। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम, और सिंगुलर पर्सन ही, सी, इट, इनके साथ हम यूज करते हैं इज, और प्लूरल पर्सन वी, यू, दे, और जैसे फ्रेंड्स, बॉयज, ऐसे जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं आर का। अब बारी आती है प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट की यानी प्रेजेंट परफेक्ट की। तो इसकी पहचान होती है हिंदी में चुका है, चुकी है, ली है, दी है, ऐसे वर्ड्स आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। चलिए अब देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैज और हैव का, और वर्ब की यूज करते हैं हम थर्ड फॉर्म। ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हम यूज करते हैं हैज का, और प्लूरल पर्सन के साथ हम यूज करते हैं हैव का। अब बारी आती है प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में होता है से रहा है, से रही है, यानी इसमें कोई ना कोई टाइमिंग दी हुई होती है। जैसे वो सुबह से ये काम कर रहा है, वो 5 दिन से नहीं आया, या फिर मंडे से वो स्कूल नहीं आ रहा, ऐसे कुछ ना कुछ टाइमिंग दी हुई होती है इन वाक्यों में। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, हैव प्लस बीन,
और वर्ब हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और साथ में ही हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का। चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर किसके साथ यूज करते हैं और सिंस किसके साथ। जो पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे मंडे से या 3 तारीख से, ऐसी कोई फिक्स जो टाइमिंग होती है उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस का। और जैसे 2 हफ्तों से, 2 महीने से, तो हमें पता नहीं होता कि कौन से 2 हफ्ते, कौन से 2 महीने, तो ऐसी टाइमिंग के साथ हम यूज करते हैं फॉर का। तो यहाँ तक हमने सीख ली है प्रेजेंट की सारी हेल्पिंग वर्ब और उनकी फॉर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट की। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान होती है लिया, दिया, ली, दी, ऐसे वर्ड्स आते हैं वाक्य के अंत में। पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन हो, चाहे आई, वी, यू, दे हो, सबके साथ हम यूज करते हैं सिर्फ डिड का, क्योंकि ये एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस को। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों में रहा था, रहे थे, रही थी। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वाज और वर का, और वर्ब में हम ऐड करते हैं आईएनजी। ही, सी, इट और आई, इन और सिंगुलर पर्सन, इनके साथ हम यूज करते हैं वॉज का, और यू, वी, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हम यूज करते हैं वर का। चलिए अब बारी आती है पास्ट के थर्ड पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट की। हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें लिखा होता है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही, सी, इट, सिंगुलर पर्सन या प्लूरल, सबके साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो यूज करते हैं हैड। अब है पास्ट के लास्ट पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी और कुछ ना कुछ टाइमिंग है वो हमें दी हुई होती है। हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करते हैं हैड बीन का, और साथ ही में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और साथ में यूज करते हैं फॉर और सिंस का। सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर्सन के साथ हम यूज करते हैं हैड बीन का ही। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पास्ट का पार्ट। अब शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में आता है गा, गी, गे, और हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करते हैं विल और शैल। साथ में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई और वी, इनके साथ हम यूज करते हैं सेल का, और बाकी ही, सी, इट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम यूज करते हैं विल का। बट कुछ कंडीशंस होती है जिसमें ये जो शैल और विल है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगर सेंटेंस में हो डिटर्मिनेशन, थ्रेट, मोरल ड्यूटी, प्रॉमिस या फिर कमांड, ऐसी कुछ भी सिचुएशन अगर होती है तो उसमें विल की जगह शैल और शैल की जगह विल यूज किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्यों के अंत में आता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं विल बी और शैल बी, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं आईएनजी, और शैल और विल हम वैसे ही यूज करेंगे जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में किए थे, यानी आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शैल बी और बाकी सभी के साथ हम यूज करेंगे विल बी। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर के थर्ड पार्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट की। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विल हैव, शैल हैव, और साथ में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव, लेकिन ये भी चेंज हो जाते हैं जैसे कि मैंने पीछे बताया था अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। और सबसे लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हिंदी में पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और साथ में हमें दी हुई होती है टाइमिंग। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं विल और सेल के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हैव बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फॉर और सिंस, और जैसे कि हमने पहले देखा था आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सबके साथ विल हैव बीन।
तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे टेंस। आई होप कि आपको रिवाइज करने में ये काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।